नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी के 2 विधायकों का इस्तीफा। नवादा राजौली से आरजेडी विधायकों ने इस्तीफा दिया। विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा। दिल्ली पहुंचे लालू यादव और तेजस्वी। सीट बंटवारे पर लालू यादव ने कहा कि बातचीत चल रही है। राहुल और खड़गे से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव। बिहार चुनाव को लेकर आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी अंतिम मुहर। कल दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर करीब 7 घंटे चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। बिहार चुनाव पर दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा ने बैठक की। बीजेपी के 102 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। करीब 80 सीटों पर सिंगल नाम तय हुए। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर खींचतान जारी। आज दिल्ली आ रहे तेजस्वी यादव कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। बिहार चुनाव महागठबंधन में सीटों पर पेंच फंसा। 70 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं कांग्रेस। मुकेश सहनी भी 35 से 40 सीटों पर अड़े। पटना में पशुपति पारस ग्रुप की बड़ी बैठक। राष्ट्रीय जनता दल में विलय को लेकर आज पारस कर सकते हैं बड़ा ऐलान। आरजेडी के टिकट पर पारस गुट के नेता लड़ेंगे चुनाव। पप्पू यादव ने महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर कहा कि गठबंधन धर्म सर्वोपरि है। चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी, इंडिया गठबंधन का जीतना जरूरी है। पप्पू यादव ने कहा कि यह चुनाव विनाश बनाम विकास पर आधारित है। राहुल गांधी के प्रेम, विकास और संघर्ष की ताकत पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव ने जीत का दावा किया। कहा कि 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। हर परिवार को नौकरी मिलेगी। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी का प्रशांत किशोर के बयान पर पलटवार सामने आया। तेजस्वी यादव की घोषणा करने पर ये लोग पहले ही हार मान लेते हैं। साल 2020 में भी नौकरी देने का वादा किया था। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि राजद को 2010 में भी बुरी हार मिलेगी। इन्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। बिहार की जनता एनडीए के साथ है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर कहा कि कोई पेंच नहीं फंस रहा है। मुलाकात होगी तभी तो आगे सीटों के बंटवारे की घोषणा होगी। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है। 102 दिनों में सब कुछ घोषित हो जाएगा। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि जेडीयू में दोबारा शामिल होकर मैं बहुत खुश हूं। पूर्व सांसद अरुण कुमार बोले कि पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ईमानदार नेता हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने बिहार चुनाव पर कहा कि हम कांग्रेस और राजद के साथ बिहार में पूरी ताकत से लड़ेंगे। जो मदद हम यहां से कर सकते हैं करेंगे। राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे पर कहा कि घर में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन वो सब सुलझा लिया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम मोदी ने किसानों से की बातचीत। किसान बोले कि हाल के दिनों में काफी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हमारे लिए वरदान। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। कहा इंसाफ मिलने तक नहीं होगा अंतिम संस्कार। आईपीएस पूरन सिंह की मौत के मामले पर बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कहा कि दोषी कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आईपीएस पूरन कुमार की मौत के मामले पर पंजाब के राज्यपाल ने जांच की बात कही। बोले कि एसपी का तबादला हरियाणा सरकार ने कर दिया है। डीजीपी को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। दुर्गपुर गैंगरेप केस मामले में बंगाल पुलिस का एक्शन। 4 आरोपी गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल। पश्चिम बंगाल में 6 महीने की बच्ची हो, 80 साल की बुजुर्ग हो या मेडिकल छात्रा, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर पश्चिम बंगाल के मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक और दुखद घटना और जो अपराधी ऐसे कृत्य करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से गैंगरेप के मामले में बोले पवन खड़ा, सवाल बहुत किए जाते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते। पूरे देश में यही स्थिति है, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का मुकाबला करना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि हर कोई जानता है कि बहुत सारे घुसपैठिए हैं, मतदाता जो भारतीय नागरिक नहीं है वो भी चुनाव में हिस्सा लेंगे तो क्या ये सही होगा। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने लालबाग में भूमि अधिग्रहण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, सुरंग सड़क परियोजना बेंगलुरु के लिए एक आपदा है, परियोजना से यातायात समस्याओं का समाधान नहीं होगा। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप से हुई मौतों पर कमलनाथ ने कहा, मैं राज्य सरकार को इतना जिम्मेदार मानता हूं, अभी भी पता नहीं कितनी दवाइयां हैं जिनकी जांच नहीं हो रही। सांखली में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समस्याओं के हल करने के निर्देश दिए। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने स्वदेश मैराथन को हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री देश में स्वदेशी की भावना को बढ़ावा देने के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं और यह मैराथन इस बात का प्रतीक है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने वॉक फॉर बेंगलुरु में हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण सीमा के भीतर नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना है। एक्शन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, कार्यक्रम आज अभियान बन चुका है, बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना, कहा चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान को साथ लेंगे शिवसेना प्रमुख। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के 20वें संस्करण को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के उपराज्यपाल सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंचा। इस साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। आगामी त्योहारों को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, सड़कों पर पुलिस ने चलाया गश्ती अभियान, वाहनों की चेकिंग। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन का किया निरीक्षण, स्थानीय लोगों और दुकानदारों से बातचीत की। देवबंदी उलेमा का नया फरमान, मरने वालों के घर में खाना बांटना इज्जत नहीं बल्कि गफलत, उसके घर को मत बनाओ दावत गाह, मौलाना कारी इसहाक गोरा ने नसीहत दी। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने गैर इस्लामी रिवाज पर एतराज जताया, कहा कि मैयत के घर को दावत गाह मत बनाओ, ये रस्म शरीयत के खिलाफ। मौलाना इसहाक ने अफसोस जताते हुए कहा कि मृतक के दफन होते ही लोग उसके घर लौटकर खाने पर टूट पड़ते हैं, जैसे जिंदगी में कभी खाना न देखा हो। यहां तक कि खाने की तारीफें और तमाम बातें की जाती हैं, जबकि उस घर के लोग गम और सदमे में डूबे होते हैं। एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, गोहाना में रूखी टोल टैक्स के पास हादसा, दर्दनाक हादसे में 4 की मौत, एक की मौके पर ही जान गई, 3 ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, मम्बिहा गैंग के 2 शार्प शूटरों का एनकाउंटर, मिदावास गांव के पास मुठभेड़ में दोनों बदमाश गिरफ्तार।
गुरुग्राम के सेक्टर 39 में और 40 में क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई, घेराबंदी की गई। पुलिस की चेतावनी के बाद भी बदमाशों ने फायरिंग की। बागपत में आई लव मोहम्मद नहीं बोलने पर छात्रा की पिटाई, 5 मुस्लिम युवकों पर पिटाई का आरोप। जबरन आई लव मोहम्मद बोलने का बना रहे थे दबाव। अलीगढ़ में हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या, मुस्लिम युवकों पर हत्या का आरोप। 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ, मृतक के परिवार ने थाने का घेराव किया। यूपी के आजमगढ़ में कैदियों ने जेल अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से 30 लाख रुपए उड़ाए। 18 महीने बाद हुआ खुलासा, जेल अधीक्षक ने 4 पर दर्ज करवाया मुकदमा। दमोह जिले के सतरिया गांव में एक युवक को मिली अमानवीय सजा, पैर धोकर पानी को पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। पीड़ित ने शराबबंदी का विरोध किया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में संजय नगर टोल प्लाजा पर महिला टोल कर्मचारियों के दबंगई, फास्टैग के बावजूद कैश मांगा। विरोध करने पर चालक को पीटा, वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली में यमुना घाट पर छठ की तैयारियां तेज और युवाओं ने की यमुना घाट साफ करने का बीड़ा उठाया। हर किसी का मकसद यमुना नदी को अविरल निर्मल करना। बंगाल में उड़ीसा की मेडिकल छात्रा से दरिंदगी, उड़ीसा सरकार की विशेष टीम ने देर रात आईक्यू अस्पताल का दौरा किया। दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात की। जमशेदपुर की बिस्ट्रोपुर पुलिस ने 24 घंटे में लापता बच्चे को सकुशल बरामद किया। पुलिस की इस कार्रवाई ने लोगों का भरोसा जीता। पुलिस टीम ने खुलासे में बताया कि ठेकेदार के बेटे का अपहरण किया गया मजदूरों के द्वारा और ठेकेदार के साथ ये मजदूर काम करते थे। जबलपुर में होटल शूटआउट का आरोपी महेश उर्फ गोलू अरेस्ट, महाराष्ट्र के शिरडी से पकड़ा गया आरोपी। अभिनंदन होटल में फिल्म स्टाइल में की थी फायरिंग। आरोपी ने 7 अक्टूबर को साथी के साथ होटल मालिक पर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। होटल में आरोपी के आने का नया सीसीटीवी भी सामने आया। पुलिस कस्टडी से आरोपी फरार, यूपी के बरेली से पकड़ा गया था आरोपी अजय उर्फ अज्जू यादव। आरोपी को ट्रेन से लाया जा रहा था। भोपाल कोही फिजा थाने की 1.5 करोड़ की चोरी से जुड़े हैं मामले। कानपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर से पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार। आरोपी अजय उर्फ अज्जू से कुछ नकदी भी बरामद। मंथरा के हरौनी में मुठभेड़ में पुलिस की फायरिंग में ललित के बाएं पैर में लगी गोली, उसका साथी छोटू जंगल से फरार हुआ। पुलिस के मुताबिक ललित ने की थी फायरिंग। छोटू चला रहा था गाड़ी। छोटू पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हुआ। उसकी तलाश कर रही पुलिस मंथरा गैंगरेप के मामले में ललित और छोटू हैं नामजद आरोपी। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, जानवर को बचाने की कोशिश में 2 वाहन आपस में टकराए। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत। बिहार के धनबाद में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, प्रेमिका के घर की छत पर मिला प्रेमी का शव, हाथ पैर बंधा शव मिलने से हड़कंप। तमिलनाडु के शिवकाशी में एक पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में मौसम ने करवट ली है। बर्फबारी के बाद भद्रवाह घाटी के ऊंचे इलाके में बर्फ से ढके। काबुल पर हमले के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई, दोनों देशों के सीमा पर भीषण गोलीबारी। अफगानिस्तान का दावा, पाकिस्तान के 12 सैनिक मारे गए, कई चौकियों पर भी कब्जा हुआ। अफगान सैनिकों का पाकिस्तानी चौकियों पर हमला, 15 सैनिकों को मारने का दावा। पाकिस्तानी गृह मंत्री की चेतावनी, अफगानिस्तान को भारत जैसा करारा जवाब देंगे। भारत के नए प्लान से एशिया में बढ़ी हलचल, अमेरिका चीन पाकिस्तान को बड़ा झटका। अफगानिस्तान से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाली की घोषणा। ट्रंप के 100% टैरिफ लगाने वाले बयान पर बोला चीन, लड़ने से नहीं डरते, जरूरत पड़ने पर जवाबी कदम उठाएंगे। अमेरिका के नए राजदूत ने पीएम मोदी से मुलाकात की, ट्रंप के साइन वाली तस्वीर भी दी। इस पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी आप महान हैं।
सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से बात की, गाजा पीस प्लान की बधाई दी, कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को भी खत्म किया जा सकता है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सदस्यों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, पुलिस फायरिंग में 11 प्रदर्शनकारियों की मौत, गाजा पीस प्लान का विरोध कर रहे थे। गाजा सीज़फायर समझौते के बाद 48 बंधकों की रिहाई सोमवार को होगी शुरू, जिनमें से 20 जीवित व्यक्ति और 28 शव सौंपे जाएंगे। हमास नेता बोले कि ट्रंप की योजना के कुछ हिस्सों से असहमत। जान बचाने के लिए गाजा पट्टी में विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों की घर वापसी जारी, क्षेत्रों के ज्यादातर निर्माण 2 वर्ष की इजरायली बमबारी और गोलाबारी में हो चुके हैं ध्वस्त। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री इस्तीफा का मंजूर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने उनका इस्तीफा मंजूर किया। पीटीआई चीफ इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना। अमेरिका में सरकारी शटडाउन के चलते हजारों लोग बेघर बेरोजगार, 4200 से ज्यादा कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया। सरकारी कामकाज ठप होने से कई विभागों में सेवाएं बाधित। पाकिस्तान के पंजाब के रीबवाह में एक बंदूकधारी शख्स नमाज पढ़ रहे अहमदिया मुसलमान लोगों पर हमला करता नजर आया। हमले में 6 लोग घायल, जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। विमेंस वर्ल्ड कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 81% मैच जीते। टूर्नामेंट इतिहास में 15वीं बार होगा आमना सामना। गिल ने बाबर आजम को पीछे छोड़ा, टेस्ट के शतक और औसत में निकले आगे। WTC में रोहित शर्मा से भी ज्यादा शतक। गिल ने अब तक 39 टेस्ट मैचों में 28 से 26 रन बनाए, जिसमें 10 शतक शामिल। वहीं बाबर आजम ने 59 टेस्ट मैच में 42 और 35 रन बनाए, लेकिन उनके खाते में 9 शतक। गिल का बेस्ट स्कोर 269 रन रहा, जबकि बाबर का 196 रन रहा। हालांकि बाबर ने गिल से कहीं ज्यादा 29 अर्धशतक बनाए हैं, जबकि गिल 850 लगा चुके हैं। नामीबिया ने साउथ अफ्रीका को 4 विकेट से T20 में हराया। आखिरी ओवर में 11 रन बनाए ट्रम्पलमैन को 3 विकेट मिले। विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की। श्रीलंका को 89 रन से हराया। इंग्लैंड ने 9 विकेट खोकर 253 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका विमेंस 164 रन पर ऑल आउट। विमेंस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 2 हार के बाद मिली पहली जीत। बांग्लादेश को 100 रन के बड़े अंतर से हराया। न्यूजीलैंड के लिए कप्तान सोफी ने 63 और ब्रुक हॉलिडे ने 69 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में भी ली और जैस्केर ने 3-3 विकेट चटकाए। इंग्लैंड के कप्तान नैटली सीवरब्रंट ने शतक लगाया। उन्होंने गेंदबाजी में भी 2 विकेट हासिल किए। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ACC के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपने स्टाफ को दिया निर्देश, कहा कि उनकी मंजूरी और मौजूदगी के बिना एशिया कप ट्रॉफी न तो ऑफिस से हटाई जाए और न ही किसी को सौंपी जाए। अहमदाबाद में 70वीं फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी का हुआ आयोजन। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। आलिया भट्ट फिल्म जिगरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई और बेस्ट फिल्म लापता लेडीज रही। इसी फिल्म के लिए किरण राव को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। अभिषेक बच्चन कल अहमदाबाद में 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे। कहा कि यहां आकर अच्छा लगता है। शाहरुख खान अहमदाबाद में 70वें फिल्म फेयर से पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। किंग खान ने मंच पर एंट्री ली और फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। गायक जावेद अली भी फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में पहुंचे। कहा कि गुजरात के साथ हमारा संगीत का गहरा नाता है। मुझे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने पर बेहद खुशी। फिल्म लापता लेडीज के लिए रवि किशन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। ट्रॉफी लेते हुए रवि किशन बेहद भावुक हुए। फिल्म लापता लेडीज के गाने सजनी के लिए अरिजीत सिंह को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
सगाई होने की खबरों के बीच एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के हाथ में दिखी रिंग। वीडियो देखने के बाद फैंस बोले सगाई कंफर्म। इससे पहले विजय देवरकोंडा की भी रिंग देखी गई थी। राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने सुनाए अमिताभ बच्चन से जुड़े किस्से। कहा, कई झटकों के बाद भी नहीं टूटा हौसला। द गॉडफादर एक्ट्रेस डायने कीटन का 79 साल की उम्र में निधन हुआ। एक्ट्रेस की तबीयत बीते महीनों से खराब थी। अंतिम दिनों में सिर्फ अपने परिवार वालों के साथ रहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी गोलीबारी पर अफगानिस्तान का